हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल नेक्स्ट स्टेप में। हमेशा की तरह फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और नंबर ऑफ पोस्ट देखा जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा है। 1732 वैकेंसी आई हुई है और एप्लीकेशन करने के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो 10th 12th डिप्लोमा BTech सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम पूरी जानकारी देते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन का वीडियो जो है वो आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी जानकारी। तो ये काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है, इसके लिए मैं पहले ही डाउनलोड कर लिया है और आपको मेन पॉइंट बताते चल रहा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो ये वैकेंसी जो आई हुई है वो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से आया हुआ है और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है अप्लाई करने का वो 6 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट है और लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है इसमें वो 5 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं 2025। ठीक है, इसका एग्ज़ाम जो लिया जाएगा CBT फर्स्ट जो होगा वो दिसंबर से जनवरी तक आपका एग्ज़ाम होगा, ये नोटिफाइड कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो है सेकेंड एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए उसके बाद में प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, अप्लाई करने का जो है ऑनलाइन मेथड है और इसके लिए जो वेबसाइट जो आपको सर्च करना है वो www.dda.gov.in पे जाके जॉब पे जाना है, वहाँ पे इंटर्नशिप के पे जाना है, वहाँ से व्यू ऑल करना है, लेटेस्ट जॉब रहेगा उसमें जॉब कैटेगरी पे जाना है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट में जाना है 2025 में और अप्लाई करना है। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो फर्स्ट वैकेंसी जो इसमें जो फर्स्ट पोस्ट जो आया हुआ है DY डायरेक्टर का है और पे स्केल जो रहने वाला है ये ग्रुप A का है। पे स्केल जो रहने वाला है 11 रहने वाला है। 40 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए आपका और क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए तो इसमें मास्टर इन आर्किटेक्चर इन अर्बन डिजाइन कंजर्वेशन और लैंडस्केप बिल्डिंग इंजीनियरिंग या फिर डिग्री इन आर्किटेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। एटलीस्ट 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट का आपका होना चाहिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 4 है। तो ये वैकेंसी का जो लिस्ट जो आया है इसमें पहले बड़े पोस्ट के बारे में बताया गया है और उसके बाद में छोटे पोस्ट के बारे में बताया गया है। तो आप नाउम्मीद ना हो और लास्ट तक बने रहिए। आपके बारे में आपके लेवल का भी वैकेंसी है, इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 700 प्लस है 10th जो पास आउट है ना उनके लिए। तो आप लास्ट तक बने रहिए, मैं सबके बारे में बताते चल रहा। ठीक है, दूसरा जो पोस्ट आया हुआ है वो डिप्टी डायरेक्टर का है। एक कैटेगरी रहने वाला है, लेवल 11 रहने वाला है। 40 साल मैक्सिमम एज चाहिए। इसमें क्वालिफिकेशन जो चाहिए PG डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में और 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका जर्नलिज्म में। एक वैकेंसी है इसमें। उसके बाद जो वैकेंसी आया हुआ है डिप्टी डायरेक्टर का है, लेवल 11 रहने वाला है। 40 साल मैक्सिमम एज चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो डिग्री इन प्लानिंग आर्किटेक्ट सिविल म्यूनसिपल इंजीनियरिंग, मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इन प्लानिंग विथ स्पेशलाइज इन एनी फील्ड, टाउन में, सिटी में, अर्बन हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल प्लानिंग। आप किसी भी फील्ड से अगर जो आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो अप्लाई कर सकते हैं। 4 इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज भी मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो वैकेंसी आया हुआ है वो आपका असिस्टेंट डायरेक्टर का है, प्लानिंग के लिए ही है। ये भी लेवल 10 रहने वाला है, मैक्सिमम एज 35। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री इन प्लानिंग आर्किटेक्ट सिविल म्यूनसिपल इंजीनियरिंग, मास्टर डिग्री इन जियोग्राफी सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स से पास होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट जो है प्लानिंग से जिनका स्ट्रीम जो है वो टाउन, सिटी, अर्बन हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंटल से जो पास आउट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखा जाए तो 19 है। कैटेगरी वाइज भी इसमें मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो वैकेंसी आया हुआ है वो असिस्टेंट डायरेक्टर का है,
लेवल 10 रहने वाला है। 35 ईयर्स मैक्सिमम एज चाहिए इसमें। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट और इन आर्किटेक्ट होना चाहिए, अर्बन डिज़ाइन होना चाहिए, कंजर्वेशन, लैंडस्केप, बिल्डिंग इंजीनियरिंग, इन सब में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर डिग्री इन आर्किटेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। साथ साथ में मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8 है इसमें। उसके बाद जो वैकेंसी आया हुआ है वो असिस्टेंट डायरेक्टर का है। ग्रुप ए के लिए है, लेवल 10 रहने वाला है पे स्केल और 35 ईयर मैक्सिमम एज। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लैंडस्केप आर्किटेक्ट डिज़ाइन इन आर्किटेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री इन बॉटनी, एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से आप पास आउट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक वैकेंसी है, एटलीस्ट आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट डायरेक्टर का है। 30 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए आपका। क्वालिफिकेशन इसमें ME MTech कंप्यूटर साइंस IT, आपका एग्रीगेट जो होना चाहिए 60% ऑल ओवर मार्क्स होना चाहिए। इसके लिए BTech MSc कंप्यूटर साइंस IT MCA, ये 60% से जो पास आउट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 नंबर ऑफ वैकेंसी है इसमें। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए जो वैकेंसी है सिविल डिपार्टमेंट से, वो लेवल 10 रहने वाला है। 21 से 30 साल आपका एज होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सिविल इंजीनियरिंग से पास होना चाहिए आपको, और पास्ट सेक्शन AMP विथ इंस्टीट्यूट ऑफ एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर इंडिया इन सिविल इंजीनियरिंग ITI होना चाहिए। ठीक है, IIT से पास होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 10। ठीक है, उसके बाद जो वैकेंसी आया हुआ है वो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आया हुआ है। लेवल 10 रहने वाला है। 21 से 30 साल आपका एज होना चाहिए। डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या फिर BTech होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, वो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 3 है। उसके बाद जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल का है, वो 8 रहने वाला है उसका लेवल, और मैक्सिमम एज 30 होना चाहिए। आपका क्वालिफिकेशन की बात की जाए इसमें तो आपका MBA होना चाहिए। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 15 है इसमें। इसके बाद जो वैकेंसी है इसमें वो लीगल असिस्टेंट का है, जो कि एज मैक्सिमम एज होना चाहिए 30, और आपका लॉ में डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 7 नंबर ऑफ वैकेंसी देखा जाए तो 7 है इसमें। प्लानिंग असिस्टेंट लेवल 7 रहने वाला है। एज क्राइटेरिया देखा जाए तो 30 साल मैक्सिमम एज है इसमें, और आपका जो क्वालिफिकेशन चाहिए इसमें बैचलर डिग्री इन प्लानिंग चाहिए, आर्किटेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 23 है। उसके बाद जो वैकेंसी आया हुआ है वो आर्किटेक्चरल असिस्टेंट का है, और लेवल 7 रहने वाला है। 30 साल एज होना चाहिए। इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन आर्किटेक्ट होना चाहिए डिग्री में। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है। उसके बाद जो वैकेंसी आया हुआ है प्रोग्रामर का है। 30 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर कंप्यूटर साइंस से BTech या इलेक्ट्रॉनिक्स से BTech होना चाहिए आपका, या फिर अगर मास्टर डिग्री है कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है इसमें मेंशन किया गया है वो 6 है। उसके बाद जो वैकेंसी है वो जूनियर सिविल इंजीनियर का है। लेवल 6 रहने वाला है। 18 से 27 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रिलैक्सेबल भी है एज में, वो आपको आगे मेंशन किया गया है कि जो कैटेगरी जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आपका एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा इसमें। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए आपका, या BTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखा जाए तो 104 है, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी, काफ़ी अच्छा पोस्ट माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो वैकेंसी है इसमें वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल उन लोगों के लिए है, और
एज देखा जाए तो इसमें 18 से 27 साल है, और जो जिस कैटेगरी से आते हैं उसमें एज रिलैक्सेशन का भी इसमें प्रावधान है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखा जाए तो 67 है। क्वालिफिकेशन जो चाहिए इसमें डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, या फिर बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो वैकेंसी आया हुआ है वो सेक्शनल ऑफिसर का है, हॉर्टिकल्चर से, ठीक है। 30 साल इसमें एज होना चाहिए मैक्सिमम। उसके बाद इसका जो क्वालिफिकेशन चाहिए आपका वो डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 75 इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। उसके बाद जो है नायब तहसीलदार का वैकेंसी है, जो कि 21 से 30 साल आपका एज होना चाहिए, और इसमें डिग्री जो चाहिए आपका वो लॉ का डिग्री चाहिए। आप के पास लॉ वगैरह का मालूम होना चाहिए, लैंड वगैरह के बारे में, ठीक है ना। नंबर ऑफ वैकेंसी देखा जाए तो 6 है। उसके बाद जो वैकेंसी आया हुआ है जूनियर ट्रांसलेटर का है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगा उसका। 30 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए। आपका क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट इन हिंदी या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट से आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी सेम ही है, ठीक है ना। उसके बाद इसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। नेक्स्ट वैकेंसी जो आया हुआ है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का है, लेवल 5 रहने वाला है, और 18 से 27 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री किसी भी सेक्शन से आप पास आउट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में आपका इसमें फिजिकल फिटनेस के बारे में भी आप सही होने चाहिए, जैसे कि 170 आपका हाइट होना चाहिए सेंटीमीटर, और चेस्ट जो होना चाहिए 81 होना चाहिए बगैर फुलाए, और जब आप पंप करते हैं फुलाते हैं उसको तो 85 तक जाना चाहिए, ठीक है। तो आपका वजन यहाँ पे मेंशन किया गया है 55 kg होना चाहिए मिनिमम। तो आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। उसके बाद जो वैकेंसी आया हुआ है सर्वेयर का है, 18 से 25 साल इसमें एज क्राइटेरिया है। डिप्लोमा होना चाहिए नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन सर्वेयर का, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें, और 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। उसके बाद जो वैकेंसी आया हुआ है स्टेनोग्राफर का है, वो कि ग्रुप डी का सी ग्रुप होगा। इसमें लेवल 4 का आपका पे स्केल रहने वाला है। 18 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड इसमें मांगा गया है वो 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए हिंदी में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखा जाए तो 44 है, इसमें कैटेगरी वाइज भी मेंशन किया गया है। उसके बाद जो वैकेंसी आया हुआ है पतवाड़ी का आया हुआ है, 21 से 27 साल आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए, और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ठीक है। 79 इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। उसके बाद जो आया है वैकेंसी वो जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट का है, सी ग्रुप रहने वाला है। इसमें लेवल 2 का आपको सैलरी मिलने वाला है। और क्वालिफिकेशन की एज की बात की जाए तो 18 से 27 साल है, प्लस इसमें आपका एज रिलैक्सेशन भी होगा, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12th होना चाहिए आपके पास, और टाइपिंग स्पीड जो होगा आपका वो 35 पर मिनट इंग्लिश का होना चाहिए, और 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए आपका हिंदी में। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखा जाए तो 199 है इसमें, जो कि काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। फिर उसके बाद में वैकेंसी जो आया हुआ है वो माली का है, ग्रुप सी रहने वाला है, लेवल जो रहने वाला है 1 रहने वाला है। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए इसमें तो आपका 18 से इसमें एज जो देखा जाए 18 से 25 होना चाहिए। क्वालिफिकेशन 10th पास अप्लाई कर सकते हैं,
और नंबर ऑफ पोस्ट देखा जाए इसमें तो 282 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में है MTS, मल्टीटास्किंग के लिए नन, ठीक है। इसमें ग्रुप सी का रहने वाला है और लेवल जो रहने वाला है आपका वो 1 रहने वाला है सैलरी का। एज की बात की जाए तो 18 से 27 साल एज चाहिए इसमें, प्लस आपका एज रिलैक्सेशन भी होगा। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें मेंशन किया गया है 745, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा। चलिए आगे उसके बारे में और बताते। इसमें अप्लाई वही कर सकते हैं जो इंडियन सिटीजन होंगे, वही अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए, जैसा कि मैंने बताया कि एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल का है, और बैकवर्ड 20 OBC से जो बिलोंग करते हैं उनको 3 साल का है। डिसेबल के लिए 10 साल है, और जो बेंचमार्क डिसेबल है वो 15 साल है। उसके बाद में OBC जो PWBD से आते हैं वो 13 साल है, आप ये देख सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी की बात की जाए तो इसमें अनरिजर्व OBC NCL EWS के लिए 2500 है, और ये नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। और जो SC ST वगैरह से आते हैं, SC ST PWBD ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट, उन लोगों के लिए जो है इसमें 1500 आपका एग्जामिनेशन फ़ी है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। इसके बारे में और बताते हैं। एप्लीकेशन फ़ी का जो मोड है आपको पेमेंट करने का, UPI के थ्रू से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। और अप्लाई करने कैसे जाना है वहाँ पे, तो आपको ये साइट मेंशन किया गया है, www.dda.gov.in पे जाना है। और उसके बाद में आपको जॉब पे जाना है, वहाँ से जॉब इंटर्नशिप व्यू ऑल करना है, लेटेस्ट जॉब करना है। लेटेस्ट जॉब के बाद में जॉब कैटेगरी में जाना है आपको, और उसके बाद में डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2025 पे जाना है, तो वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाके आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसका ऑलरेडी अप्लाई करने का डेट चल रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इसका काफ़ी लंबा PDF था, 101 पेज का था, और मेरे को इसमें से पूरी जानकारी देना था आपको, तो मैं कोशिश किया कि शॉर्ट में आपको जानकारी दूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए, ये था मेरा आज का वीडियो। इसी तरह का नोटिफिकेशन के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।